आइए सर। तो आज लेक्चर 4 जीरो ऑर्डर हो गया था। क्या पढ़ाना है अब? फर्स्ट ऑर्डर। कल जीरो कंप्लीट करा दिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर आइए सर। फर्स्ट ऑर्डर मतलब एन कितना रहेगा? 1 के बराबर। तो एन मेरा 1 के बराबर। हम पूछते हैं सर, अगर एक रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पर हम ए से बी का, तो टाइम जीरो पर ये क्या रहेगा? ए नॉट या फिर एटी जो बोलना बोलो। टाइम इक्वल टू टी पर क्या रहेगा? ये एटी के बराबर। तो इसका रेट लिखे हम, तो रेट क्या होगा सर? के टाइम्स ऑफ एटी का पावर 1। के टाइम्स ऑफ एटी का पावर 1। 1 की वजह से ऑर्डर क्या है मेरा? फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ हमको दिख रहा है सर कि रेट इज डायरेक्टली इक्वल टू 80 या फिर कंसिडरेशन एट टी। तो अगर इसका ग्राफ बनाए हम, अगर इसका ग्राफ बनाए हम रेट और 80 या फिर कंसंट्रेशन का, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। डायग्राम होता है इसका। उसके बाद यहां हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड लॉ। क्या बात करते हैं हम? इंटीग्रेटेड लॉ। तो इंटीग्रेटेड लॉ क्या होगा सर? इसको ध्यान से देखना। अगर हम इसमें कहें तुमको, क्या हुआ जी? क्या हुआ? आइए यहाँ पर देखिए, इंटीग्रेटेड लॉ जीरो क्या आया था? क्या जीरो का एटी माइनस एटी आया था ना कुछ। इसका कोई आंसर, इसको ज्यादा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। चलिए दोबारा देखिए यहाँ पर। अगर हम इंटीग्रल ऑफ प्रूफ करें तो माइनस टाइम्स ऑफ डी एटी बाई डी टी, डी एटी बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एटी का पावर 1। रेट लिख रहे हैं इसका। तो अगर हम लिखें यहाँ पर माइनस डी एटी बाई एटी को नीचे जाते हैं, एटी को और डी टी को यहाँ भेज देते हैं, तो के डी टी क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस साइन के साथ। तो यहाँ कहां से कहां करेंगे इसको? तो 80 तक, 0 से टी तक। इसको जो इंटीग्रेशन करोगे ना, बहुत हार्ड होता है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे dt का टाइम टर्म्स है, यहाँ t का टर्म्स है, बहुत हार्ड करने की जरूरत नहीं है। 80 इज इक्वल्स टू ए नॉट ई का पावर माइनस के टी, ये आता है इंटीग्रेट करने के बाद। 80 इज इक्वल्स टू ए नॉट का पावर ई का पावर माइनस के टी, ये आता है। अब अगर ई को हटा के एल एन लाएंगे तो क्या लेना पड़ता है? एंटी लॉग। क्या लेना पड़ता है? एंटी लॉग। एंटी एल एन तो ले लो। तो k इज इक्वल्स टू एल एन बाई टी, एल एन बाई टी ए नोट बाई एटी। अगर इसको लॉग में कन्वर्ट करें तो, अगर इसको लॉग में कन्वर्ट करें तो k इज इक्वल 2.303 अपॉन टी लॉग ए नोट बाई, ये आता है लॉग में, ये आता है एल एन में, ये आता है ई में। तीनों दिमाग में याद होना चाहिए। ये याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये और ये इतना याद होना चाहिए सर। 80 इज इक्वल टू एन ओवर ई माइनस के टी और k इज इक्वल टू एल एन बाई टी ए नोट बाई टी। और एल एन जब हटता आइए जी, आओ देखो यहाँ पर सर। अब देखिए, हम क्या पढ़ लीजिए फर्स्ट में दो तीन फॉर्मूला। 80 इज इक्वल्स टू ए नॉट ई का पावर माइनस के टी, k इज इक्वल्स टू एल एन बाई टी ए नॉट बाई एटी। k is equals to 2.303 log to the power base 10 upon t a नॉट बाई 80। क्या इतना ही तीन फॉर्मूला पढ़े अभी तक हम लोग? और एक ग्राफ। ग्राफ क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, क्योंकि सर मेरा जो रेट था फर्स्ट ऑर्डर का वो डायरेक्टली टू कंसंट्रेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई दिक्कत यहां तक? अब इस पर आता है सर एक और चीज। क्या सर
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल नेवर बी कंप्लीटेड। इस पॉइंट को जहन में याद रख लेना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। ग्राफ कुछ उसका ऐसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और टच नहीं करता है, चलते रहता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल नेवर बी कंप्लीटेड, कभी कंप्लीट नहीं होता है सर, क्या तो दिक्कत। तो इस चीज दिमाग में याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर बी कंप्लीटेड। और ए नॉट एटी इज इक्वल टू टी के पावर माइनस केटी। ठीक है, अच्छा इसमें लिखे नहीं किया सकते। ठीक है, अब सुनना पर, अब टी हाफ सुनो इसका। क्या इसका टी हाफ प्रूव करने वाले? बिल्कुल नहीं सर। टी हाफ, हाफ टाइम देखो इसका, इसका फर्स्ट ऑर्डर का। बोर्ड्स में, जो भी बोर्ड्स के स्टूडेंट है, बोर्ड्स में सीधा सवाल पूछा, डिफरेंशिएट बिटवीन फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो, सीधा सवाल पूछेगा। अच्छा जी पूछेगा 4 या 5 मार्क्स पूछेगा, गारंटी। जितना पॉइंट बता रहे हैं ना सबको दिमाग में रखना। और यहाँ देखो हाफ टाइम, देखो फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा सर। हाफ टाइम मतलब 80 मेरा क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई, ये सर नो। इसका डेरिवेशन करने का भाई, इसका डेरिवेशन तो समझ रही है क्या आता है, 80 इज इक्वल्स टू ए नॉट ई का पावर माइनस, छोड़ दो। ठीक है, ऐसे दोनों का मैथ जमीन छुआ हुआ है। आइए बेटा चुजा लिख देना कि जो मेरा टी हाफ होता है वो मेरा ln 2 बाई के बराबर होता है। और ln 2 का वैल्यू कितना होता है, ln 2 का वैल्यू कितना होता है 0.693। इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 7 लेके चलते हैं, तो तुम क्या बोलोगे इसका ln 2 बाई के मतलब 0.693 अपॉन के, या 7 बाई के। ठीक है, अच्छा यहां वो दिख रहा होगा एक चीज, जीरो ऑर्डर में याद रखना, जीरो में क्या टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाई, क्योंकि ये जीरो बता रहे हैं सर। टी हाफ क्या था इसका, डाइवर्ट टू, लेकिन यहां तुम वो चीज देखो टी हाफ क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट। ए नॉट है ही नहीं ना यार, मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, टी हाफ और कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। इसमें क्या बनता था, है ये नहीं, तो इसे रिलेट करके पढ़ो तो उसे क्या होता है, आसानी होता है बेटा। फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट, जीरो ऑर्डर कंप्लीट, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर कंप्लीट। अब बचता क्या है सर, इन पर सवाल, इन पर सवाल, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जिसमें लिखाना पड़ेगा उनको। अच्छा तो एक बात है कि सर इसका इतना कह दीजिए 100% कभी नहीं होगा। अच्छा दूसरी लिखो, पहले थोड़ा सा लिखो इसको, कैसे कहते जी, सही था ना पेपर। अच्छा पेपर, पेपर हार्ड था नहीं वैसे मैथ। देखें जोन सी में आता है ना, ये जोन ई में, देहाती स्कूल तभी जानते हैं ना, निकले तभी जानते हैं। अरे हटो रे, ए दादी यार क्या तुम कर रहे हो, आइए आइए, आप मेरे छोड़ाइए, बैठिए बैठिए, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, हाँ बैठ, अरे बैठ यार। कौन था बे,
ओके जी, मिटाएं। चलो जी, अब सुनो मेरा ध्यान से। अब तुम बोले सर इसको प्रूफ नहीं कराएगा, प्रूफ कराएंगे बाद में, प्रूफ कराएंगे बाद में। अभी हमको सवाल कराना, सवाल के लिए क्या करो, रट्टा मारो। सर अगर तुमसे पूछे कि T75% क्या होता है सर, 2 टाइम्स ऑफ T हाफ, ये हम बता रहे किसके लिए, ठीक है। T87.5% क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ T हाफ। T99.9 क्या होता है सर, 10 टाइम्स ऑफ T हाफ। क्योंकि ये रिएक्शन कभी कंप्लीट, इसलिए इसे 100% नहीं आएगा। इसका T हाफ, सॉरी T100 कितना रहता है, ये किसके लिए बता रहे हैं हम। अच्छा एक बात बताना, अगर यहाँ एक रिएक्शन लिखेंगे एग्जांपल में, कि यहाँ रिएक्शन लिखते हैं हम, यहां मिलते सेम। अब यहां हम तुमको टी हाफ दे रहे हैं इसका 10 मिनट, और इसका भी टी हाफ दे रहे हैं 10 मिनट। बताओ यहां का टाइम क्या होगा, ये जीरो ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। अब दिमाग लगाओ सर, जीरो ऑर्डर की फर्स्ट ऑर्डर की टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट, हाँ या ना। मतलब यहां 10 मिनट, तो यहां भी कितना रहेगा, लेकिन इसमें क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर कंसंट्रेशन हाफ हो रहा, टाइम भी क्या होगा, 10 से 5, बस खत्म, सवाल खत्म। दोबारा बोलते हैं सर, इसमें टी हाफ मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो जब इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब क्या हुआ, टाइम चेंज नहीं करेगा। सर इसका डिपेंड करता हुआ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो 10 से क्या हो जाएगा, 5, कोई दिक्कत। अब सुनो बिना इसको, चलो अब एकदम स्पीड में रिकॉल करना है हम लोग को, ठीक है। चलो जीरो ऑर्डर में यूनिट बताओ, मोल पर लीटर पर, इसका ये सर ठीक है। क्या था इसका, AT इज इक्वल्स टू A0 माइनस KT, टी हाफ क्या था इसका, A0 बाई 2K। इसका क्या था बताओ, AT इज इक्वल्स टू A0 e का पावर माइनस KT, K इज इक्वल्स टू ln बाई T, A0 बाई AT, K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log A0 बाई AT। 2 टाइम्स ऑफ T हाफ is equals to T of 75%, 3 times of T half is equals to T of 87.5%, and 10 times of T half is equals to तुम्हारा 99.9%। कोई दिक्कत, 87.5 था ना, 85.7 था, 85.7 था क्या, पक्का। 87 तो क्या यार, भाई हम भी सोचे 87.5%, ठीक है लिखे थे। जीरो ऑर्डर में टी आप लिख दिए, इसका टी 100% आता है कितना, 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। सर इसका टी हाफ जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसका टी हाफ कोई ऐसे मतलब क्या होता है, कोई परसेंट नहीं होता है, खत्म। दोनों का पैरेलल ग्राफ याद है। इसका क्या होता था, इसके लिए इसका अगर लिखते हैं रेट और कंसंट्रेशन में कांस्टेंट, और इसका रेट और कंसंट्रेशन में प्रोपोर्शनल। उसके बाद इसका टी हाफ और A0 में इसका टी हाफ और नेगेटिव, तो स्लोप ना जी, इसका स्लोप ना किया आया था -K के बराबर,
80 बाई एनोट का, यहां से ये y इज इक्वल्स टू mx माइनस सी करके, वो तो ये था ना एनोट बाई 80 करके, और इसका क्या आया था, इसका क्या आया था 80 बाई एनोट, क्या आया था इसका, कभी भी कंप्लीट, सॉरी टाइम कभी कंप्लीट। अभी जब इसका ग्राफ ऐसा आ रहा था, इसका स्लोप क्या निकलेगा, स्लोप बस इसका निकलता है माइनस के बराबर। क्लियर, पूरा जीरो ऑर्डर फर्स्ट वजह से हमको याद है, आपको याद होना चाहिए, पूरा कंप्लीट करा दिए, रिवीजन हो गया। अब सवाल में आए, खत्म, चलो बेटा रिकॉर्डिंग ऑन है ना, पक्का। लो सीट लो, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एक्स ए गिव्स वाई बी log minus dA by dt is equals to log dV by dt plus log 2. Find x is to y. Find x is to y. सवाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है, लिटरली सवाल अच्छा है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है तुम्हारा 1:2, दूसरा दिया हुआ है 2:1, तीसरा दिया हुआ है 3:1, चौथा लिखने रहे हैं, चलिए जरूरत नहीं है, सवाल समझी, सवाल ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब तुमको एक्स वाई का रेशियो बताना है, एक्स इज टू वाई का रेशियो बताना है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। रेट ऑफ वेरिएशन लिखो ना, रेट ऑफ वेरिएशन लिखो, बताएं, सोचो देखो, सो आंसर सर हम पहले इस टाइम को लिखो ना, पहले क्या है, माइनस डी ए बाई एक्स डी टी इज इक्वल्स टू डी बी बाई डी टी वाई, स्टैक्योमेट्रिक को भी नीचे आता था, या तो लिखा हुए थे माइनस डी ए बाई एन डी टी, कुछ याद है, उसके बाद एक्स को यहां भेज दो, तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू एक्स बाई वाई डी बी बाई, आप क्या करो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लो, तो यहां क्या आएगा, लॉग ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स बाई वाई प्लस लॉग ऑफ डीवी बाई डी टी, मल्टीप्लाई पे लॉग में क्या होता है, समीशन, और डिवीजन क्या होता है, माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई था इसलिए क्या आया, प्लस, आगे। अब यहां देखो ध्यान से, कंपेयर करो इससे, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, अगर तुम इसको, ये क्या गिवन है ना, और तुम लाई हो, फाइंड की हो, हम बोलते हैं इसको कंपेयर करो, तो कंपेयर करने पे ये क्या बचेगा, log 2 मेरा इसके बराबर, तो जब कंपेयर x बाई वाई क्या आ जाएगा मेरा 2 के, अबे log कट जाएगा, 2 किसके बराबर आएगा, तो x बाई वाई मेरा क्या आ रहा है 2/1, तो x इज टू वाई क्या आएगा 2:, नहीं आया, नहीं आया, आया कि नहीं आया, सब दम था, दम तो था, अच्छा सवाल था, कौन सा चलता भाई, क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है, नहीं बताना हमको कुछ, हमको ये तो लिख सकते हैं ना,
अरे x यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा x बाई वाई। अगर हम log ले ले दोनों साइड तो यहाँ क्या आएगा, log माइनस डी ए बाई डी टी, log यहाँ देखिए सवाल देखिएगा। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जब भी सवाल पढ़ो जो जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर दो, हमेशा रखना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। हाफ में दिया हुआ है 12 बार, पूछा कब गया 24 का, गोली मारो सबको, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगर हम मानते सर ए से मेरा ए आराम से ए से ए बाई 2 होने में लग रहा 12 घंटा, अब क्या हो रहा है ए बाई 4 पे लग रहा है कितना 24 घंटा, तो बता दो हमको, बता दो कि सर कितना परसेंट बचा होगा मेरा रिएक्टेंट, ठीक। था कितना 100, कितना हो गया ए बाई 4, मान लो इनिशियल कितना, मान लो अभी करा रहे बच्चा जैसा डायरेक्ट कराएंगे हम, ऑप्शन दिखाएंगे आगे बढ़ जाएंगे, बस अभी करा रहे बहुत प्रेम से, तो समझो थोड़ा सा है ना। इनिशियल मान लो कितना 100, अब कितना हो गया 100 बाई 4 कितना हो गया 25, कितना हो गया 25। तो यहां हमको क्या समझ रहे हैं सर, पहले था ए, अब हो गया ए बाई 4, खर्च कितना हुआ, खर्च कितना हुआ, अब ये बचा 25, खर्च कितना 75, रिमेन का परसेंटेज पूछा है क्या, है कि नहीं, आंसर क्या आएगा 25%। अरे यहां से यहां जाने में 75% खत्म हो गया, बचा कितना 25, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, कंफर्म, क्लियर, शक, डिंग 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 डिंग। अच्छा और मिला सकते हैं इसमें हम, और तुम लोग इतनी बड़ी बेवकूफ, थोड़ा क्या है सर, अभी मुझे याद आया 12 से 24 हो रहा है, 2 लग रहा है टी हाफ, क्या लग रहा है, अरे दिमाग थोड़ा दबाओगे घोड़ा, लिखवा तो मास्टर सब कुछ देता है, लिखाओ तो किताब में भी है, अगर तुम लोग पढ़ लो तो फिर हम लोग यहाँ पेट हम लोग रखे चलेगा। यहाँ देखो 12 से कितना हो रहा है, कितना होना है, 2 टी हाफ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, एक 0 से 12 होने में, सॉरी 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 सॉरी, एक ए से ए बाई 2 होने में और एक ए बाई 4, अबे गधा, ए से ए बाई 2 होने में, ए बाई 2 से ए बाई 4 होने में 1 टी हाफ 2 टी हाफ कितना लग रहा है, लिखवाए हैं एक पेज पीछे 2 टी हाफ इसको टी 75% लिखवाए हैं, तुम है ही यहाँ सुनो, 2 टी हाफ जब लगता है तो टी 75 होता है, तो 75% खत्म, कितना बचा, तो इतना लिखने की जरूरत भी, इसलिए बोले ना अभी पढ़ेंगे और टिक करेंगे आगे बढ़ेंगे, वो सब गद्दारी हो जाएगा। क्या अभी जो ट्रिक वगैरह समझ आया क्या किए, छोड़ दो भाई, माफ करो।